सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी का। मैं अभिषेक ओझा, आप सभी का अभिषेक ओझा मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या मेरी आवाज आप तक सही तरीके से जा रही है? एक बार कमेंट में यस सर लिख दो भाई। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। क्या हाल चाल है सभी के भाई? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपनी पढ़ाई में बहुत लगन से लगे होंगे। तो आज की क्लास हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट, जो है अलजेब्रा का क्लास 3। अलजेब्रा का क्लास 3 है भाई। और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं जो हम लोगों ने पढ़ लिया है बेसिक्स में। और आज हम लोगों ने ना सिर्फ प्री लेवल के क्वेश्चन जबकि मेंस लेवल के क्वेश्चन को भी मैं लेकर आया हूं। जैसे आपकी एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के सवाल को भी मैं लेकर आया हूं, जिससे कि आपके मेंस का लेवल भी आइडिया लग जाए कि क्या पेपर में आ रहा है। ठीक है, चलो बात किया जाए अपना 20 डेज एडवांस मैथ सीरीज का। तो 20 डेज एडवांस मैथ सीरीज में आपका ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है, हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो गया है, मेंसुरेशन 3D कंप्लीट हो गया है, और अलजेब्रा इज अबाउट टू एंड क्योंकि एक लेक्चर बचा हुआ है, और ज्योमेट्री आपका कंप्लीट है। मैं इसमें एक एक घंटे के 3-4 सेशन दूंगा, जिसमें आपके 40, 50, 60 जो अच्छे सवाल आए हैं उसको करा दूंगा। ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको 4 क्लासेस में कवर नहीं हो सकते। ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा चैप्टर है, तो ज्योमेट्री के लिए हमने ऑलरेडी आपको 20 आवर ज्योमेट्री, इसमें 377 प्लस क्वेश्चन के साथ इसको मेंस लेवल तक का आपको प्रोवाइड कर रखा हूं। मेंस लेवल तक का आपको प्रोवाइड कर रखा हूं, तो आप ज्योमेट्री को यहां से कवर कर लेना, ठीक है। और अगर मैं बात करूं भाई, तो कुछ क्लासेस में ज्योमेट्री का लगा दूंगा, जिसमें मेरा टारगेट है कि 10, 12, 15 क्वेश्चन की अच्छे सिर्फ गुड क्वेश्चन ऑफ 2024 सीजीएल 2024 के जो अच्छे सवाल होंगे उसको यहां पर मैं 4 क्लासेस में डिस्कस कर दूंगा। कि 2 क्लासेस में ट्रायंगल डिस्कस कर दूंगा, 2 क्लासेस में ट्रायंगल एंड लाइन एंड एंगल के 2 क्लासेस लग जाएगी, एक क्लासेस की क्वाड्रिलेटरल लग जाएगी, और एक क्लासेस की सर्कल लग जाएगी। तो ये 4 क्लासेस आपकी हो जाएगी, जिसमें आपके 2024 के आए हुए सारे अच्छे सवाल को मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है भाई। और पहले हमारी, अब आप कमेंट करना कि पहले ज्योमेट्री के अच्छे सवाल कर दिया जाए या फिर मेंसुरेशन 2D में आए हुए सारे सवालों को डिस्कस किया जाए। जो कमेंट आएगा वही क्लास लगेगा। तो आपके अलजेब्रा का एक लेक्चर बचा है, जो कि मैं मंडे को ले लूंगा, और मंडे के बाद आपकी मेंसुरेशन 2D या फिर ज्योमेट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी बता दिया आपको कंप्लीट ज्योमेट्री के बारे में। बात करते हैं आज के सेशन का। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ऑलरेडी पीडीएफ दे दिया गया है मेरे भाई, और आप जाके एक बार टेलीग्राम पे देखना और ऐप पर भी देखना, पीडीएफ हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। सर भी 100 आ रहा है मॉक में, स्कोर 2 महीने में 150 ले जाना पॉसिबल है? आपका एडवांस बैच का स्टूडेंट हो मेरे भाई, ये बात बोल दूं कि 150 ले जाना पॉसिबल है कि नहीं, ये मुझे ये नहीं पता, लेकिन मैं ये बात बोलूंगा कि मैं आखिरी तक एफर्ट मारूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा। कोई स्कोर मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट कि इस बार सिलेक्शन लेना है। इस माइंडसेट से पढ़ूंगा, ये नहीं कि सर मेरे 130 आ जाएंगे, सर मेरे 140 आ जाएंगे। मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, और इसके लिए जितना पढ़ सकता हूं उतना पढ़ूंगा। माइंडसेट चेंज करो, समझ गए? क्या पता 150 नंबर लेकर आए और 155 कटअप चला गया, बताओ 161 कटअप चला गया, क्या कर लोगे? माइंडसेट इस बार मुझे सिलेक्शन लेंगे, और लेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और जो भी चीजें मैं सब कुछ रगड़ के, चाहे मुझे 12 घंटा पढ़ना पड़े, चाहे मुझे 14 घंटा पढ़ना पड़े, अगले 2 महीने तक मैं 12, 14, 16 घंटा जितना हो सकता है पढ़ूंगा भाई। लास्ट टाइम पर टाइम देखकर नहीं पढ़ा जाता है, लास्ट टाइम पर आपके टारगेट जो बचा हुआ है सबको रगड़ के पढ़ना होता है। ठीक है, चलो फोकस करते हैं। आज का जो सेशन है उसमें पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे, जो कि सबको पता होगा बचपन में कि a+b का होल स्क्वायर हमने पढ़ा था। अगर नहीं पढ़े हो तो सर्च करना a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बाई मोदी जी, वो याद करा देंगे। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ये होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर बात किया जाए a-b का होल स्क्वायर, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, बोलोगे हाँ सर।
और यहीं से और भी फॉर्मूले निकल के आते हैं। जैसे एक रिलेशन निकल के आता है, मैं आपको यहीं पर सिखा दूं कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना हो तो मैं इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं प्लस 4ab, और जब मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना हो तो मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं माइनस 4ab। क्या ये छोटी सी बात आप सभी बच्चों को पता था? बताओ भाई, क्या ये छोटी सी बात आप सारे बच्चों को ये बात पता था? एक बार सारे बच्चे बताएंगे हां सर पता था। अगर पता था ये बेसिक सी बात तो आपके सामने ये सवाल है, करके दिखाओ। आपके सीजीएल 2024 का आया हुआ ये सवाल, सारे बच्चे करके दिखाओ। क्या बोल रहा है कि लेट ए प्लस बी बराबर 1 है तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ए बी की वैल्यू क्या होगी? कोई नहीं कर पाएगा? करो भाई। सर सबसे पहला चीज मैं बोला कि यहां पर इसका एलसीएम ले लो। हमने एलसीएम लिया तो क्या मिला? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से कटा तो मुझे क्या मिला? ये मुझे मिला बी स्क्वायर। नीचे मिल गया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और जब एलसीएम लिया तो ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, और ये हो गया 2ab। सर ऊपर क्या मिल गया मुझे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या मिल गया मुझे? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। मुझे a प्लस बी की वैल्यू क्या पता है? 1, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। जो इस सवाल का सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्या ये आपको क्लियर है भाई? एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्या ये आपको क्लियर है? बताओ। देखो बारिश में भींग भींग के आया हूं और दौड़ के क्लास में ही सीधा आया हूं, और तुम लोग शेयर नहीं कर रहा है, ना लाइक कर रहा है, ना आंसर दे रहा है। चलो अगला सवाल करो। बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 280 है। एक्स प्लस वाई बराबर है आपका 120, तो आपको बताना है एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। बढ़िया सवाल है भाई। अब ये सवाल भी आपका क्या हेल्प हुआ राकेश, बताइए भाई। ये जो सवाल है आपका, ये आपके पेपर का आया हुआ सवाल है। सर इसे कैसे करूं, किस तरह से करूं, कहां से करूं, समझते हैं। मुझे पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, और मुझे पता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। बोलोगे हाँ सर, तो पहले x माइनस वाई का होल स्क्वायर और x प्लस वाई के होल स्क्वायर पर फोकस कर रहे हैं। इसका होल स्क्वायर जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अगर मैं बोल दूं कि x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालो तो ये क्या होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 280 माइनस 2xy, 2 गुणे 120 240, और नीचे हो जाएगा 280 प्लस 240। अगर मैं सॉल्व करूं मेरे लाल तो ये 40 बटे 520 आ जाएगा। काट दिया तो ये 1 बटे अंडर रूट 13। ऑप्शन डी जो आया वो सही उत्तर आया। क्लियर है? क्या ये सवाल आपको समझ में आया? जो भी बच्चों का आंसर ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है भाई। अगर इसका आंसर आपने सही टिक किया है तो अगला सवाल आपके सामने है भाई, सारे बच्चे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। परसेंट 10, 12th और ग्रेजुएशन का देना होता है आपके सीजीएल के फॉर्म में। खास करके 10th को ही ज्यादा फोकस किया जाता है। 10th के अकॉर्डिंग ही आपका मार्कशीट चेक होगा, आपका नाम चेक होगा, आपके पापा का नाम चेक होगा। जो 10th का आपका मार्कशीट है वही मेन चीज होता है आपके हर जगह।
चलो फोकस करते हैं भाई, फोकस करते हैं कि 3x प्लस 2y बराबर 10 है और 2xy बराबर 7 है, तो 3x माइनस 2y की वैल्यू क्या होगी? सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे इस सवाल को सॉल्व करो। अगर मैं बोलूं मुझे ये बात पता है सर, क्या पता है सर? कि जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है ना, वो बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy के। लेकिन यहां पर क्या है कि 3x माइनस 2y है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर बराबर होगा 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, देखो अब यहां पे 4 इंटू एक्स वाई है, 4 इंटू एक्स वाई है, 4 इंटू 3x इंटू 2y। ठीक, बोलोगे हाँ सर। अब मैं बोलूं मुझे 3x प्लस 2y की वैल्यू 10 दी गई है, तो मैं बोलूंगा ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस मुझे 2xy की वैल्यू 7 दी गई है, तो 4 तिया 12 सत्ते 84 हो जाएगा। तो 100 से 84 गया 16, तो जो आपकी 3x माइनस 2y की वैल्यू थी वो तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 माइनस 84 थी, तो ये 16 का स्क्वायर रूट प्लस का 4 आंसर आएगा। यहां पर साफ साफ बोला गया कि 3x माइनस 2y ग्रेटर देन 0 है, इस वजह से मैं इसका आंसर 4 टिक करूंगा, नहीं तो ये -4 पॉसिबल हो जाता अगर वो लेस देन 0 होता तो। ठीक, 4 विल बी द सही उत्तर ऑफ द सवाल। एक लाइन का सवाल था, इजीली इस सवाल को किया जा सकता था। समझ में आया कि नहीं आया बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले टाइप के कॉन्सेप्ट पर, अगले टाइप के कॉन्सेप्ट पर। देखो हमने क्या पढ़ा था, चलो सीधे फॉर्मूले पे चलते हैं, सीधे हम लोग फॉर्मूला पे चलते हैं मेरे लाल। तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, सारे बच्चे एक बार फटाफट से ध्यान देना, फटाफट से ध्यान देना। क्या दिखेगा आपको? दिखेगा ये कि सर मैं अगर बोल दूं, तो एक बार मुंह खोल के बोल दो कि अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? सर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2b स्क्वायर, तो 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2ab कट जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलोगे हां सर, बोलोगे हां सर। अगर मैं बोलूं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को माइनस कर दूं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, ठीक, a प्लस बी के होल स्क्वायर से a माइनस बी के होल स्क्वायर को माइनस कर दूं तो क्या होगा? a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2ab और माइनस माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा 4ab। तो ये दो फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। क्लियर है? बोलोगे हां सर बिल्कुल क्लियर है। अब ये दो फॉर्मूला आपको याद है तो इससे भी डायरेक्टली सवाल आते रहते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बच्चा का कमेंट है सर वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते हैं, करो। जहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है ना, आप पेपर में वैल्यू पुटिंग सोच ही नहीं पाओगे। पता नहीं बच्चों के दिमाग में क्या घुस गया है, बेसिक से आराम आराम से कॉन्सेप्चुअल चीजें सिखाई जाती है ना, तो उन्हें लग रहा है कि हर चीज शॉर्टकट है। 2 घंटे में उनका सारा चीज कंप्लीट हो जाना चाहिए, 10 घंटे में उनका मैथ कंप्लीट हो जाना चाहिए, 20 घंटे में उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, 40 घंटे में उनकी नौकरी लग जानी चाहिए। यही रीजन है कि आज के टाइम में नौकरी नहीं हो रहा है, पेशेंस खत्म हो गया है। उनसे बोला जाए कि तुम कितने 3000 4000 सवाल घिस के लगाए हो, क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व किए हो? इसका जवाब नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? नौकरी। कहां वैल्यू पुटिंग लगेगा भाई? जहां पर तुम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लगाना है वहां वैल्यू पुटिंग लग ही नहीं पाएगा। यहां पर तुम सोच पाओगे पेपर के प्रेशर में? पेपर के प्रेशर को कभी फील किए हो? जो पेपर में बैठा है वो पेपर के प्रेशर को फील किया है, उसे पता है कि उस माहौल में इस सवाल में अगर इजी वैल्यू पुटिंग होता ना, अगर ऐसा होता कि x प्लस वाई बराबर 5 है, चलो 6 दे देता हूं, x प्लस वाई बराबर 5 है और x इंटू वाई बराबर 6 है, तो तुम फट से बोल देते सर 3 2 5 है, 3 गुणा 2 6 है। यहां पर तुम क्या सोच पाओगे मेरे भाई? बताओ, सोच पाओगे? यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि पेपर के प्रेशर में ऐसे रैंडम वैल्यू नहीं पुट किया जा सकता है, रैंडम वैल्यू नहीं पुट किया जा सकता। लॉजिकल होना पड़ेगा, लॉजिकल सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा।
नीतीश एग्जाम्पल है, इस बार नीतीश निकालेगा और निकालने के बाद आएगा भी, हमें पूरा उम्मीद भी है, और बहुत मेहनत करता है, अकेले पूरा ग्रुप में एक्टिव भी रहता है। हमें पता है भाई, आप अच्छे से मेहनत करो और आना, मिलने भी आना, ठीक है। एक बार जो पढ़ लेता है उसके 45 प्लस 50 में 50 वही आता है, बस वो पेशेंस के साथ हमारे साथ जुड़ा रहे। पेशेंस खत्म हो गया है, मेरे पास पेशेंस बहुत है पढ़ाने का, धीरे धीरे, ठीक है। ध्यान दो, अब क्या है सवाल ये, सर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है ए बी। अब अभी अभी सर ने फॉर्मूला पढ़ाया कि आपके a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 4ab, तो 4ab से ab को काट देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 4। ये तो बेसिक सवाल था, बेसिक सवाल था, सारे बच्चे कर पाए होंगे, बिना पेन उठाए किया जा सकता था ये सवाल को। इस सवाल को करो, मेंस का सवाल है। क्या आप इस सवाल को भी उतना ही तेज कर पा रहे हो बिना पेन उठाए? बताओ, क्या आप इस सवाल को भी आप बिना पेन उठाए उतना ही तेज कर पा रहे हो? चैलेंज ये है, बताओ। सारे बच्चे फटाफट से बताएंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल गाइड कर दूंगा भाई, अभी तो क्लास के बीच में गाइडेंस नहीं मिलती है एज यू नो। चलो, अगर मुझे इस सवाल को करना है तो मुझे x की वैल्यू 8 प्लस रूट 5, y की वैल्यू 8 माइनस रूट 5, मतलब मुझे क्या निकालनी है 8 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। सर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, ये क्या आता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 2 गुणे 64 प्लस 5 69, ये हो जाएगा 138। क्लियर है? चलो, बेसिक का सवाल था, ये मेंस का सवाल है भाई, मेंस का सवाल है, और आपके मेंस में यही सवाल आया था, और ऐसे सवालों में लोगों से नहीं बनते, गलती करके आ गए थे। सिमिलर एक और सवाल देखो, 2 शिफ्ट हुआ था, एक 18 जनवरी 2024 को हुआ था और एक 20 जनवरी 2024 को हुआ था। तो हमने 18 जनवरी वाले को करा दिया और जल्दी से 20 जनवरी वाले का आंसर आप लोग देंगे। जल्दी से सारे मेरे भाई बहन 20 जनवरी वाले सवाल का आंसर देंगे। मेंस इसी साल का पेपर है भाई, आंसर देने का कोशिश करो। तब तक मैं अपना एक घुट चाय पी लूं। करो इसे। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलता है भाई। सेम चीज है फिर से, 4 प्लस रूट 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस रूट 6 का स्क्वायर, तो बोलोगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 16 6 22 गुणे 2 44। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इस सवाल को करिए सभी बच्चे, इस सवाल को करें। सारे बच्चे इस सवाल को करो। सर प्लीज रिपीट, परेशान नहीं हो। देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने x की वैल्यू 4 प्लस रूट 6 पुट कर दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया, और y की वैल्यू 4 माइनस रूट 6 पुट कर दिया, उसका होल स्क्वायर कर दिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर, और फिर फर्दर सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। इसे करो। मुझसे बोला गया कि x बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स बाई वाई प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3। बताओ कैसे करेंगे इस सवाल को? सर अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये x का स्क्वायर है, ये y का स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर माइनस 3। ठीक,
अगर मैं x की वैल्यू √6 + 2 रख दूं और y की वैल्यू भी √6 - 2 रख दूं और नीचे हो जाएगा √6 + 2 इंटू √6 - 2 का होल स्क्वायर -3। तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, तो 2 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर, तो 6 + 4 और नीचे हो जाएगा a + b a - b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6 -2 का स्क्वायर 4 -3, 2 से 2 गया खत्म। इसके ऊपर स्क्वायर भी है भाई, तो 6 4 10 का स्क्वायर 100 -3 97 हो जाएगा सही उत्तर। जिसका जिसका 97 आ रहा है वो सभी का सही उत्तर आ रहा है। क्लियर है? एक बार सारे बच्चे कमेंट में बताओ हां सर क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूं भाई। और अगला सवाल आपका सिलेक्शन पोस्ट 2024 का, देखता हूं कितने मेरे भाई बंधु हैं इस सवाल को सॉल्व कर पाते हैं। सिलेक्शन पोस्ट 2024 का बेहतरीन सवाल, देखता हूं कितने मेरे भाई बंधु दोस्त मेरी बहन सभी हैं, मेरे गुड्डा मेरे गुड़िया की जो सॉल्व कर पाए इस सवाल को। फटाफट से उड़ा दो भाई इस सवाल को। काफी टाइम बाद ऑफलाइन पढ़ाने जाऊंगा और आई थिंक इंग्लिश वाले सर आपका रियल आईडी है, तो थैंक यू सर। और आपकी भी इंग्लिश की क्लासेस बहुत अच्छी होती है। हर्ष प्रताप सर, अगर आपकी ओरिजिनल आईडी से मैसेज है, ऐसा तो नहीं कोई फैन फॉलोइंग कर रहा है। थैंक यू फॉर सच ए पॉजिटिव वर्ड्स फॉर मी। और हर्ष प्रताप सर हैं जो कि इंग्लिश का बहुत जबरदस्त इंग्लिश पढ़ाते हैं सर। आप उनके चैनल को विजिट करके इंग्लिश पढ़ सकते हैं, देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि जो सर की एनर्जी है, पढ़ाने के तरीके हैं, बहुत अच्छा है। हमने खुद क्लासेस देखा है और मिला भी हूं मैं। बहुत अच्छे पर्सनालिटी भी है भाई, बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से समझाते हैं। चलो फोकस करो भाई। देखो इस सवाल को हम लोग देखेंगे तो मेरा x + y की वैल्यू √13 है और x - y की वैल्यू √11 है, तो xy इंटू x² + y² निकालना है। बोलोगे हाँ सर। तो अगर मैं बोलूं मेरे भाई मेरे यार, देखो भाई सर भी ओरिजिनल आईडी से जुड़ चुके हैं। सारे बच्चे जाके एक बार सर की चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लासेस को भी देखा करो। देखो फोकस करो इस सवाल को। सर मुझे पता है कि अगर इसके स्क्वायर को मैं ऐड कर दूंगा, इसके स्क्वायर को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 इंटू x² + y²। तो मैं बोला कि 2 इंटू x² + y² की वैल्यू क्या होगी, √13 का स्क्वायर + 11, √13 का स्क्वायर 13, √11 का स्क्वायर 11, तो 13 + 11 जो कि हो जाएगा 12 के बराबर। क्लियर है? और मुझे पता है कि अगर इसके स्क्वायर का डिफरेंस ले लूंगा तो मुझे मिल जाएगा 4xy, मुझे मिल जाएगा 4xy। तो स्क्वायर का डिफरेंस हो जाएगा 13 - 11, तो 4 से काटोगे तो 1/2 हो जाएगा। अब मैं बोला कि xy इंटू x² + y² निकालना है, तो 1/2 इंटू 12 कर दोगे तो आंसर आपका आ जाएगा 6। क्लियर है? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जो ऑप्शन सी होगा इस सवाल का। अगर आपको छोटा सा फॉर्मूला पता है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बार दोनों का होल स्क्वायर करके सम करना है, एक बार दोनों को होल स्क्वायर करके डिफरेंस लेना है, तो आपको एक बार x² + y² की वैल्यू मिल जाएगी और एक बार xy की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों का प्रोडक्ट कर दोगे तो 6 आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। क्लियर है भाई? किसी को समझने में तो दिक्कत नहीं है, उम्मीद करता हूं नहीं दिक्कत हुई होगी। अब हम लोग मूव करते हैं a + b के होल क्यूब वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर। a + b के होल क्यूब वाले सवालों को हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है,
अगर मैं बात करूं कि कैसे करेंगे इस सवाल को, पहला सवाल है, बहुत बेसिक सवाल है, तो पहले हम लोग बेसिक तरीके से सीखेंगे। छोटा सा फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब जो है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। कई बार इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख दिया जाता है कि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बोलोगे हाँ सर। इसके बाद आप अगर माइनस वाला भी निकालो तो a माइनस बी का होल क्यूब भी आप लिख सकते हो कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो बहुत आसानी से आप ए क्यू माइनस बी क्यू का भी फॉर्मूला लिख सकते हो। बोलोगे हाँ सर। अगर मैं बात करूं मेरे लाल, मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, इस सवाल का, तो इसको आप बेसिक से करोगे तो क्या करोगे, 3y को इधर लेकर आओगे तो x माइनस 3y का होल क्यूब करोगे तो आपको एक्स क्यूब माइनस 27y क्यूब और 36xy लिखना शुरू करोगे। इतना क्यों करना सर? मैं बोला हाँ। मेरे सामने एक इक्वेशन है, मैं बोला हाँ। दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है, एक को जीरो कर दो, मैं बोला कर दो। तो मैंने y को जीरो कर दिया और जैसे y को जीरो किया तो मुझे क्या मिला, x की वैल्यू 4 मिली और y जीरो किया तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। मुझसे x क्यूब का वैल्यू पूछा गया तो 4 का क्यूब 64 में ऐसे टिक नहीं कर सकता था। मैं बोला बिल्कुल कर सकते थे। ऐसे ही टिक करना होता है पेपर में, ये तो बस याद रखना है। मुझे बेसिक आता है, मुझे बेसिक सॉल्यूशन आना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं बेसिक सॉल्यूशन ही लगाऊंगा पेपर में। पेपर में आपके सॉल्यूशन जो है वो बहुत बेहतरीन होंगे। अप्रोच अगर अच्छा होगा तभी जाके आप कम टाइम में कर पाओगे। और जब इन सवालों को बिना पेन उठाए सीधे 64 टिक करोगे ना तो एग्जाम हॉल में आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगी, अरे मैं तो कर दिया। अगले पे जाओगे और कॉन्फिडेंटली। अगर कोई क्वेश्चन फंसा देता है और आपसे नहीं होता है तो आप नर्वस हो जाते हो और अगले पर जाते हो तो देयर इज हाई चांस कि आप सिली मिस्टेक कर दो। और वही कोई क्वेश्चन इस तरीके से कॉन्फिडेंटली 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर करके जब आगे बढ़ते हो ना तो कॉन्फिडेंस बूस्ट रहता है और अगला सवाल डिफिकल्ट भी रहेगा तो देयर इज हाई चांस कि आप सवाल को कर ले जाओगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो भाई, सारे बच्चे इस सवाल को देखेंगे। क्या है कि x का क्यूब बराबर है 184 प्लस y का क्यूब और x बराबर है 4 प्लस y के, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। x प्लस वाई, ये तो आसान सवाल है, सारे बच्चे करो। मुझे तो आंसर दिख रहा है भाई, आपको भी दिखना चाहिए। चलो अगर मैं इस सवाल को करने गया तो मुझे क्या क्या गिवन है। एक गिवन है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्म वैल्यू क्या है 184 और एक x माइनस वाई की वैल्यू 4 दिया हुआ है। बोलोगे हाँ सर। अब मैं अगर आगे बात करूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, तो आगे हम लोग देखेंगे चलो ध्यान दो। अब मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसके अदर फॉर्मेट भी है। अदर फॉर्मेट क्या है कि एक्स माइनस वाई और अगर मैं चाहूं तो इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy जैसे करूंगा तो ये माइनस एक्स वाई हो जाएगा। आप इस तरह से इनके छोटे छोटे पार्ट्स को भी याद रखते हैं। अब मैं आपके सामने बोलूं ये प्लस कर दिया हूं क्या, तो इसको माइनस कर दो ना, और जब आप माइनस करोगे तो माइनस 2xy आएगा। प्लस ही रहने देते हैं, फिर यहां पे थोड़ा एरर हो जाएगा, प्लस 3xy। जो फॉर्मूला लिखा था वो भी गलत नहीं था, आप ये बात ध्यान रखना। जो फॉर्मूला में लिख दिया था ऐसा नहीं कि वो गलत था, वो भी सही था। उसका यूज आपके पेपर में एक ही बार किया गया है 2019 के टाइम पर। ठीक है, अगर मैं ये फॉर्मूला लिख दिया हूं तो इसको लेके ऐसा नहीं कि गलत था, ये ऐसे भी सही है, ये भी फॉर्मूला सही है। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, याद रखना, कोई इसमें समस्या नहीं। चाहे मैं ऐसे लिख दूं एक्स माइनस वाई और इसे एक्स माइनस वाई के फॉर्म में लिख दूं
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई लिख दूं तो ये भी सही है, कोई समस्या? प्लस का एक्स वाई लिख दिया ना, प्लस का एक्स वाई नहीं, प्लस का 3xy सही है, प्लस का 3xy सही है। ये कुछ करना थोड़ी है, थोड़ी मैं आपको रटवा रहा हूं, मैं बहुत बेसिक सा बात बता रहा हूं। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो अब क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और 3xy से 2xy घटेगा तो xy हो जाएगा। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर प्लस 2xy होते तो माइनस हो जाएगा, तो यहां पर आपके माइनस xy आएगा। ऐसे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड करके ये नया फॉर्मूला लिख रहा हूं। बोलोगे हाँ सर, अब मुझे पता है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू 184 है, तो यहां से मैं क्या करूंगा? एक्स इसको एक्सपेंड कर दूंगा कि एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये आपका है प्लस का 3xy बराबर 184। अब मुझे पता है कि x माइनस वाई की वैल्यू 4 है, तो 4 से काटा, 4 चौके 16 और 4 छके 24। अब इसकी भी वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 उधर ले जाके माइनस कर दो, तो 3xy 46 माइनस 16 आपका 30 हो जाएगा। तो इससे ये कट गया, तो x इंटू वाई की वैल्यू 10 आ गई। और जैसे मेरी x इंटू वाई की वैल्यू 10 आई, मैं क्या करूंगा? अब अगला फॉर्मूला x प्लस वाई के लिए लगा दूंगा। मुझे बात पता है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू होती है होल स्क्वायर की, ये होती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 दहा 40, 14 चौके 56, तो 2 रूट 14। अब यहां पे मुझे साफ साफ बोला गया है, साफ साफ बोला गया है कि x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, मतलब x भी 0 से बड़ा है और y भी 0 से बड़ा है। तो मैं ये बात इजीली बोल दूंगा कि जो आंसर होगा वो हमेशा पॉजिटिव वाला ही होगा। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे लाल, क्या आपको ये सवाल है क्लियर? सारे बच्चे एक बार बताएंगे भाई, सारे बच्चे एक बार बताएंगे। अगर क्लियर है तो इसे करो फटाफट से। इस सवाल को सभी लोग करके बताओ क्या आएगा इसका आंसर। चलिए, रख दो इसी पे। देखो क्या ये सवाल, मुझे छोटा सा एक और फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, यह आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, या फिर ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab होता है। अब मुझे दिया क्या है? 27 ए क्यूब प्लस 8b क्यूब बराबर 1458। तो मैं लिख सकता हूं कि 27 ए क्यूब प्लस 8b क्यूब बराबर हो जाएगा 3a प्लस 2b इंटू 3a माइनस 2b प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3a इंटू 2b। ठीक बोलेंगे हाँ सर। अब मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या है 1458, इसकी वैल्यू क्या है 27, और इसकी वैल्यू क्या है 27 का स्क्वायर 729, और माइनस 3 तिया 9 दूना 18 है भी। काटाकुटी मचाना शुरू किया तो साफ साफ 27 से कट रहा है, 27 5 135, 27 चौक 108, साफ साफ 9 से काट दूं 9 दूना 18, और 9 से काटा 9 8 72, 9 एकम 9, तो 9 6 54 हो गया। 2a भी इधर आया और 6 उधर गया, तो 81 माइनस 6 75 बच गया, तो 2ab की वैल्यू 75 हो गई। ऑप्शन बी, 2ab की वैल्यू ऑप्शन बी 75 हो गया।
क्लियर है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, सभी को समझ में आ रहा है? आज आंसर की फ्रीक्वेंसी कम है। हमने क्या किया, आपके a प्लस बी के होल स्क्वायर के जो थोड़े टेढ़े सवाल थे, जिसको थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखते ही जिसका आंसर नहीं आएगा उसी को कलेक्ट करके ले आया हूं 2024 वाले। और देखो सीजीएल के सवाल ज्यादा हैं आज के, सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो आपके ग्रेजुएशन लेवल पे अच्छा सवाल आता है। आपके सीपीओ का, अरे यार सिलेक्शन पोस्ट का, सीजीएल का, सीजीएल मेंस का, सीजीएल मेंस का, सीपीओ का एक इजी सवाल, सीजीएल का, सीजीएल का, सीजीएल का। आज हमने सीजीएल वाले ही सारे अच्छे वाले सवाल जो क्रिटिकल वाले थे उसी को लेकर आया हूं, बेसिक वाले सवाल नहीं लाया हूं, क्योंकि मैं बोला कि चलो ए प्लस बी के होल स्क्वायर तो सबको आता होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब सबको आता होगा, उसके जो क्वेश्चन आपके टाइम ले लेते होंगे ना, वो वाले सवाल ले लिया हूं। तभी आज आंसर एक दो के आ रहे हैं और किसी के आ नहीं रहे हैं। जैसे मैं इजी वाला सवाल रखता हूं कि x प्लस 1/x2 है तो x की वैल्यू क्या होगी, आंसर की लाइन लग जाती है। चलो इसे करो, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी एक अच्छा सवाल है, देखता हूं इसे कौन कर पाता है। कैलकुलेटिव है और लेंथी भी है। वैसे इस सवाल को कर सकते हो, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। मैं तो इसका आंसर मतलब बिना पेन उठाए टिक कर सकता हूं। देखता हूं कोई ऐसा बच्चा है जो इस सवाल को सी आंसर बिना पेन उठाए टिक किया हो। अगर सी बिना पेन उठाए टिक किए हो तो लॉजिक लिखना क्यों टिक किए हो। मैं आपको लॉजिक भी समझाऊंगा कैसे मैं बिना पेन उठाए इस सवाल को सॉल्व कर सकता हूं, समझने का कोशिश करना। बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। पहले बेसिक से करेंगे, फिर इसका बिना पेन उठाए कैसे आंसर टिक किया जा सकता है उसको सिखाऊंगा। देखो अगर बात करूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, तो x माइनस वाई 25 है और मुझे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। मैं बोलूं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता क्या है सर? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। मैं करूंगा एक्स माइनस वाई की वैल्यू मुझे 25 दिया हुआ है, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 होता है और प्लस x इंटू वाई की वैल्यू 444 दिया गया है, तो 3 इंटू 444 कर दो। करने गया तो 25 इंटू 625 प्लस 3 चौके के 12, 3 चौके के 12 और 1 13 के 3, 3 चौके के 12 और 1 13, 5 2 7, 2 3 5, 2 3 5 और 13 6 19। अब इसको गुणा करना है। तेज बच्चा सीधा सीधा बोलेगा सर 2000 के आसपास है तो 25 दूना 50,000 से जस्ट छोटा आंसर होगा, तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आपका सीधा सीधा कट जाएंगे और आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 25, तो ये आपका ऑप्शन कट जाएगा। ये प्योर बेसिक तरीका था कि आप एक एक स्टेप लिख के आप इसको पेपर में करते हैं, प्योर बेसिक तरीका था। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं इस सवाल को कैसे इसे तेज करेंगे। पहला तरीका जो मुझे दिखेगा, लेकिन वो अभी आपका 100% वैलिड नहीं होगा, देखना वो एरर हो जाएगा। मैं बोलूंगा सर एक्स क्यू माइनस वाई क्यू जो भी आएगा एक्स माइनस वाई का मल्टीपल आएगा। पहला जो मेरे दिमाग में बात आएगा कि एक्स माइनस वाई का मल्टीपल आएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू जो भी आएगा। मैं बोलूंगा कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है 25, मतलब आंसर शुड बी डिविजिबल ऑफ 25। और 25 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 25 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 25 का रूल ये बोलता है सर लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 25। सर क्या ये आखिरी के 2 अंक 25 से कट रहे हैं? नहीं कट रहा है। क्या ये आखिरी के 2 अंक 25 से कट रहे हैं? नहीं कट रहा है। इट मींस कि सर या तो आंसर बी पॉसिबल था या तो आंसर सी पॉसिबल था। मैंने बोला हां, अभी मेरा फाइनल आंसर नहीं आ पाया। सर मुझे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। बोलोगे हां सर। एक छोटी चीज मुझे दिख गई 444। अब जो आपकी रिपीटेड सीरीज होती है ना, नंबर की रिपीटेशन वाली सीरीज होती है ना, जैसे 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, इसमें एक लॉजिक है, जानते हो क्या?
ये सारे के सारे एक प्राइम नंबर के डिविजिबल होती है। और प्राइम नंबर जानते हो कौन सा है? किसको किसको याद है? सर एक प्राइम नंबर है 37, ये 37 का डिविजिबल है। बोलेंगे हाँ सर, ये 37 इंटू 3 होती है। अब ये 30 से 111 गुणे 2 हुआ, तो मैं बोलूंगा 111 गुणे 2 हुआ तो 37 इंटू 6 हो गया, 3 दूना 6। 37 इंटू 3 तिया 9 हो गया। 37 इंटू 3 चौ हो गया 12 हो गया। 37 इंटू 3 5 15 हो गया। 37 इंटू 3 6 18 हो गया। 37 इंटू 3 7 21 हो गया। ऐसा। और जैसे ही मैंने जब आपको फोकस किया किसके ऊपर, 444 के ऊपर, तो मेरा दिमाग में क्लिक किया ये तो रिपीटेड नंबर है सर। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 37 इंटू 3 इंटू 4, तो 37 इंटू 12। और जैसे हमने बोला कि मान लेता हूं x 37 होगा और y 12 होगा, तो मेरे दिमाग में अगला पॉइंट क्लिक किया कि 37 का क्यूब 37 माइनस 12 चेक करो। और जब हमने जैसे 37 माइनस 12 चेक किया, मेरा 25 सेटिस्फाई कर गया। ये सवाल में आपका देयर इज हाई चांस कि आप थोड़ा सा नंबर सिस्टम को अच्छे से पढ़ रखे हो तो वैल्यू पुटिंग लगा पाओगे, नंबर्स पे कमांड है तो। और जब हमने बोला 37 और 12 सेटिस्फाई कर गया, तो 37 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब आंसर होगा। अब मुझे पता है या तो सी होगा या तो डी होगा। अब तेज बच्चा को तो 35 का याद ही होगा ना। अच्छा, किसी को 35 का क्यूब याद है? बताओ। ओहो, चलो 35 का नहीं याद है, 30 का याद है? बोलोगे सर 30 का क्यूब 27,000 होता है। और आपके घटाना क्या है? 12 का क्यूब। 12 का क्यूब 1728 होता है। मतलब एक बड़ा सा संख्या से 1728 घटाना है। 30 का क्यूब 27,000 होता है। 27,000 से 1728 घटाओगे ना, तब 25,000 के आसपास आएगा। और जब मैं 37 के क्यूब से घटाऊंगा तो देयर इज हाई चांस कि आपके 26,000 से तो बड़ा ही आए। एक ही ऑप्शन था। तो मैं ऐसे ही सॉल्व किया था कि 37 का क्यूब एक बड़ा नंबर है, लगभग 50,000 के आसपास का, 45,000 50,000 ऐसे। और जो 12 का क्यूब है वो 1728 है। तो 37 के क्यूब से 1728 घटाऊंगा तो आपके चांसेस है कि या तो ये होगा और या तो ये होगा। लेकिन मुझे एक और बात पता है कि आंसर 25 का मल्टीपल होगा, तो ये नहीं हो सकता है। तो जब होगा सो ये होगा। क्लियर है? क्या मेरी बातें आपको समझ में आई है? कैसे हमने टिक किया है आंसर? अगर समझ में आया तो एक बार लाइक करो भाई, और थोड़ा शेयर करो फटाफट से। और मजेदार सवाल था कि नहीं था बताओ? मजेदार सवाल था कि नहीं था? अगर मजेदार सवाल लगा तो इसे सॉल्व करके बताओ क्या आएगा आंसर। इस सवाल को फटाफट से सॉल्व करो, बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। बिना पेन उठाए सॉल्व करना है। देखो, सारे सवाल बिना पेन उठाए नहीं हो सकते हैं, सारे सवाल 5 सेकंड में नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपके कुछ सवाल 5 सेकंड में होते हैं। और जो 5 सेकंड में होने लायक है उसे आपको करने सीखना है, उसे आपको 5 सेकंड में करना है। समझे? इस सवाल को करो बिना पेन उठाए सारे बच्चे। आया आंसर? अरे वाह, अरे वाह। देखो क्या है सवाल मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया। ध्यान देना आप लोग। सवाल है कि 2a माइनस बी आपका 3 है, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब आपका 999 है। पूछा गया है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। सर मुझसे पूछा क्या गया है? मुझसे पूछा गया 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू। ये क्या है? 2a का होल स्क्वायर, ये b का होल स्क्वायर। मतलब ये वैल्यू होगा 2a माइनस बी इंटू 2a प्लस बी। और मुझे ऑलरेडी 2a माइनस बी की वैल्यू पता है, 3 है। अब मैं 2a प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। सर जो भी आंसर आएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का मल्टीपल आंसर होगा। सर ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन था जो 3 का मल्टीपल था, जो है ऑप्शन डी। क्लियर है? इसको बस ऑप्शन देखना था और 3 का मल्टीपल देखना था, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देखना था, और आप ये कर लेते। और ये बेसिक फंडा है, ये आप देख सकते हो। इसमें बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है, क्योंकि ये बेसिक चीज है, ये प्रैक्टिस से हो जाएगी। जहां पर बहुत डिफिकल्ट होता है लॉजिक लगाना, वहां मैं बताता ही नहीं हूं, मैं बोलता हूं बेसिक से जाओ। ठीक है? तो बेसिक से एक बार खुद से सॉल्व करना आप लोग, जिससे प्रैक्टिस बनी रहेगी बेसिक की भी, और ऐसी चीजों को भी आपको धीरे धीरे नोटिस करना शुरू कर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 करो।
अब ये सवाल भी आपका बिना पेन उठाए किया जा सकता था। क्या है सवाल कि सर मुझे ये बात पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। बोलेंगे हाँ जी सर। अगर मैं ये बात बोल दूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो ये किसके बराबर आएगा? ये ए माइनस बी के बराबर आएगा। बोलोगे जी सर। अब मैं अगर ध्यान से देखूं तो इस 3 से काट लूं, 3 दहा 30, तो मुझे दिख नहीं रहा है कि ए का क्यूब है, ये बी का क्यूब है, ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है। तो यहां a इंटू बी आना चाहिए क्योंकि बराबर में आपके a माइनस बी है, बराबर में आपके a माइनस बी है। और जैसे हमने देखा तो मैं बोला कि ए क्यू माइनस बी क्यू को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से काटेंगे तो a माइनस बी मिलेगा, और इस केस को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब q के जगह पर क्या आना चाहिए? a इंटू बी, इट मीन 16 इंटू 6 96, 16 इंटू 6 96 आना चाहिए। और बिना पेन उठाए इस सवाल को भी आप टिक कर सकते थे आंसर। बहुत ही बेसिक सवाल था, बहुत ही बेसिक सवाल था। क्लियर है? बताओ समझ में आया? अगर समझ में आया तो यहां से मैं अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा। अगर समझ में आया तो यहां से मैं अगला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा। जो कॉन्सेप्ट होगा भाई वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0। अगर मैं बोलूं कि कोई परफेक्ट स्क्वायर 0 कब हो सकता है? चलो इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। एक बार सारे बच्चे बोलो रेडी हो? यस सर बोलो तो मैं इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करूंगा। एक बार यस सर बोलो तो मैं इस कॉन्सेप्ट को याद स्टार्ट करूंगा भाई। इस कॉन्सेप्ट पर मैं 3 क्वेश्चन लेकर आया हूं और 1-2 क्वेश्चन मैं अपने तरफ से लिख दूंगा। एक ये क्वेश्चन है सीजीएल का, एक क्वेश्चन है सीपीओ का, और ये क्वेश्चन है सीपीओ का। अपनी तरफ से 1-2 सवाल और लिख दूंगा। 5-7 सवाल में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछा, कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या 0 कब हो सकता है? मैं अगर बोलूं कि ए स्क्वायर बराबर 0 है तो ए की वैल्यू क्या हो सकती है? व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए? व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए? व्हाट कैन बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए? अगर मैं बोलूं कि ए स्क्वायर बराबर 0 है तो ए का सबसे छोटा से छोटा वैल्यू क्या हो सकता है? आप अपने दिमाग में लाओ, ए को सबसे छोटा क्या ले सकता हूं? ए को सर -3 ले लूं, ए को -20 ले लूं, ए को -50 ले लूं, ए को -100 ले लूं। सर जब भी मैं ए को कोई भी वैल्यू लेता हूं ना तो 0 के बराबर नहीं मिलता, 0 से बड़ा ही मिलता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जब मैं ए को 0 ले लूं तो ए स्क्वायर 0 के बराबर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कोई भी परफेक्ट स्क्वायर 0 के बराबर तभी हो सकता है जब वो खुद ही 0 हो जाए। जैसे मैं ये बोल दूं कि a माइनस चाहे a प्लस 5 का होल स्क्वायर 0 कब हो सकता है? व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ a दैट कैन गिव्स यू द a प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0? कि a प्लस 5 का होल स्क्वायर 0 कब हो सकता है? तो आप बोलोगे सर a का सबसे छोटा से छोटा वैल्यू ले लो। a को 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, -10 ले लो, -20 ले लो, -50 ले लो। वो 0 कब देगा? 0 कब देगा भाई? जब खुद a प्लस 5 0 के बराबर हो जाएगा। मतलब जब a बराबर -5 होगा तब ये परफेक्ट स्क्वायर संख्या 0 के बराबर होगा। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये बात आपको क्लियर है? अगर ये बात आपको क्लियर है मेरे लाल, तो ये सवाल है आपके सामने, कर दो इसे फटाफट से हलाल और फिर मचाएंगे हम दोनों लोग धमाल और एग्जाम में कर देंगे बवाल। ठीक है, तो चलो भाई करो इस सवाल को खटाखट से। सर क्या है सवाल कि a माइनस 18 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर है
ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है 0 के, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी टू दी पावर 1/2 कैसे निकालेंगे? मैं बोलूंगा सर a माइनस 18 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो a बराबर 18 हो जाएगा। b माइनस 12 का होल स्क्वायर 0 है तो b बराबर 12 हो जाएगा, और c माइनस 6 का होल स्क्वायर 0 है तो c बराबर 6 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी 18 12 30 से 36 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 36 आ गया, तो मुझे निकालना है 36 के पावर 1/2। तो 36 के पावर 1/2 ये आपका प्लस माइनस 6 हो जाएगा। क्या ये सवाल आपको क्लियर है मेरे भाई? क्या ये चीज आपको समझ में आई? सारे बच्चे एक बार बताओ, क्या ये चीज आपको समझ में आई? बताओ। अगर समझ में आया तो इस सवाल को करके दिखाओ फटाफट से। बोला गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x टू दी पावर 39 प्लस y टू दी पावर 36 का वैल्यू क्या होगा? अब इस सवाल को हम लोग करने गए सर, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, कहां से करना शुरू करूं? तब मुझे अचानक से दिखा क्या कि x का स्क्वायर है, ये 2 इंटू एक्स है, और ये 1 का स्क्वायर है, मतलब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। और प्लस ये 2y का होल स्क्वायर है, और ये बराबर किसके? 0 के। अब मुझे क्या मिला कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 है, तो a इटसेल्फ 0 के बराबर होगा, मतलब x प्लस 1 खुद 0 होगा, तो x बराबर -1, और 2y खुद 0 के बराबर होगा, तो y जो होगा वो 0 होगा। तो मुझे x के पावर 39 मतलब -1 के पावर 39 और y के पावर 36 इट मीन 0 के पावर 36 निकालना पड़ेगा। अब 0 के पावर 36 0 हो गया। अब -1 के पावर कोई ऑड संख्या है, विषम संख्या है, तो मैं बोलूंगा -1 के पावर कोई विषम संख्या, आंसर -1 दे देगा। क्लियर है? बताओ, क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? क्या ये सवाल आपको क्लियर है? अगर ये सवाल आपको क्लियर है तो मैं एक सवाल दूं क्या मजेदार? चलो मैं एक मजेदार सवाल देता हूं, देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं, देखता हूं कितने बच्चे कर पाते हैं। मैं बोला मेरे भाई 5x स्क्वायर प्लस, थोड़ा मुझे सोचने का मौका दो, थोड़ा मुझे सोचने का मौका दो, 6x, पहले y वाला टर्म लिख देते हैं ना, y वाला टर्म पहले लिख देते हैं, y का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर है 0 के। अच्छा एक टर्म छूट गया मुझसे, एक टर्म छूट गया मुझसे, प्लस 4xy, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। सारे बच्चे इस सवाल को सॉल्व करो। मैंने एक सवाल पूछा है कि 5x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 है, तो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई की वैल्यू क्या आएगी? आंसर आना चाहिए भाई, सबके सबके आंसर आना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? एक सवाल और पूछ दूं क्या मजेदार? पूछ दूं? खाली बोलो हाँ सर पूछ दो, मैं पूछ दूंगा। मेरे दिमाग में एक तगड़ा सा सवाल चल रहा है। देखो पहले अगर हम लोग इसे करते हैं तो इसे कैसे करेंगे? देखो
मैं बोला इस 5x² को क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 4x² प्लस x²। बोलोगे हाँ सर। तो मैं बोला ये x² प्लस 6x प्लस 9, इस 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो ये हो जाएगा x² प्लस 2ab प्लस b², तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो मेरा बच गया ये 4x² बच गया जो कि 2x का होल स्क्वायर है, और प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई है, और प्लस y का स्क्वायर है, तो आई कैन इजीली से कि 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जो कि बराबर हो जाएगा 0 के, जो कि बराबर हो जाएगा 0 के। अब मैं बोलूंगा अगर मेरा a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 0 है तो a इटसेल्फ 0 होगा और b इटसेल्फ 0 होगा, 2x बराबर माइनस वाई। तो आई कैन इजीली से कि x बाई वाई बराबर -1/2 आया। मुझसे पूछा गया है कि आप ये बता दो सर, आप ये बता दो कि x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू क्या है। तो आप बोलो कि सर -1 यूनिट की वैल्यू -3 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 3 6 हो जाएगा। ये सिंपल 3 गुना हुआ है तो ये भी 3 गुना हो गया। तो आप बोलोगे x प्लस वाई तो -3 प्लस 6 और -3 माइनस 6, तो 3/-9, आंसर हो गया -1/3। -1/3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। देखो एक लड़का है विवेक, उसका आंसर आया 1/3, और एक बच्चा है कुणाल, उसका आंसर आया -1/3। तो विवेक 1/3 आंसर दिया, उसके बाद बोला भाई पॉजिटिव आएगा, तुम गलती किए हो, तुम्हारा नेगेटिव आया है। कॉन्फिडेंस देख रहे हो ना, ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसा पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है ना, भले थोड़ा गलत हो जाए तो कम से कम कोई डरा नहीं पाएगा कि तुमसे पेपर नहीं निकलेगा। ठीक है, इस सवाल को आप कर लिए। चलो अगला सवाल इसको करते हैं। a² प्लस b² प्लस c² बराबर 2 इंटू a प्लस c माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी। सर बेसिक सवाल है, इसका पैटर्न हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले इसके बेस को पकड़ते हैं, फिर मैं इसके पैटर्न को आपको सिखाऊंगा। बेस को पकड़ते हैं। हमने बोला इस 2a को इधर लेकर आओ, तो बोला a², 2a को इधर लेकर आया तो माइनस का 2a, फिर बोला कि b² को ऐसे ही रहने दो, और फिर बोला c² को ऐसे रहने दो और 2c को इधर ले आओ, -2c, और यहां पे सर 2 इंटू एक -2 बनता है, तो -2 को इधर लेकर आऊंगा तो प्लस का 2 बनेगा, तो प्लस का 2 को मैंने 2 पार्ट में तोड़ लिया। हमने क्या बोला, 2 एकम 2, -2 इधर था तो इधर आ जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो उसको हमने प्लस का 1 में ब्रेक कर लिया। समझे कि नहीं समझे? बोलोगे हाँ सर। तो ये बराबर किसके है, 0 के। अब मैं बोलूंगा ये a-1 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c-1 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। अब मुझे पता है कि अगर a² प्लस b² प्लस c² 0 है तो a इटसेल्फ 0 होगा, b इटसेल्फ 0 होगा और c इटसेल्फ 0 होगा, तो मुझे a b c की वैल्यू पता चल गई। अब मुझे निकालना है a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू, तो मैं बोलूंगा 1 का क्यूब 1, 0 का क्यूब 0 और 1 का क्यूब 1, आंसर आ गया 2। क्लियर है? बोलोगे एकदम क्लियर है सर। अब इस चीज को आप समझना कि आप पेपर में इस तरह से नहीं मत करना, कभी मत करना भाई इस तरह से, आप इसके बेस पैटर्न को पकड़ लो। देखो बेस पैटर्न क्या बोलता है कि a² प्लस b² प्लस c² बराबर है 2 इंटू कुछ भी दे देगा यहां पर कि 5 नहीं लेते हैं, x ले लेता हूं, xa प्लस yb प्लस zc और यहां दे दिया -k। तो पूछ दिया कि a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू क्या होगा। तो तरीका तो यही है कि मैं इसको इधर लेकर आऊंगा, फिर होल स्क्वायर बनाऊंगा, फिर मैं 0 के बराबर करूंगा, फिर a0 b0 c0 करूंगा। अब मैं उतना स्टेप नहीं करके मैं सीधा बोलूंगा कि a के कोफिशिएंट को a से,
बी के कोफिशिएंट को बी से और सी के कोफिशिएंट को सी से कंपेयर कर दो, तो सीधा बोलोगे ए बराबर एक्स, बी बराबर वाई और सी बराबर जेड। अब मैं इस सवाल को उस सवाल के मैच कराता हूं, इस एग्जांपल को इस सवाल से। जैसे मैं बोला कि सीधा बोलता सर ए को ए के कोफिशिएंट से, सर कुछ नहीं था कोफिशिएंट में तो एक ले लो, ए का वैल्यू एक है। सर बी को बी के कोफिशिएंट से कुछ नहीं था तो यहां पर ऐसे होगा 0 इंटू बी, 0 ले लो। और सी को सी के कोफिशिएंट से, तो सी स्क्वायर के पास कुछ नहीं था सर तो सी को एक ले लो। बस डायरेक्ट आंसर ऐसे टिक करना होता है कि ए को एक ले लो, बी को 0 ले लो, सी को एक ले लो। ये तो बेसिक सवाल सीजे ने पूछा है। अगर पास्ट में जाओगे तो और अच्छे सवाल पूछे गए हैं। जैसे मैं सवाल एग्जांपल के लिए लिखता हूं एक कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर है 2 इंटू 3x प्लस 5y माइनस 4z, और मैं बोल दू प्लस 50, प्लस नहीं माइनस का 50। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। सवाल को करो भाई, सारे बच्चे इस सवाल को करो। क्वेश्चन नंबर 1 को सारे बच्चे करो। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको करो। फिर एक स्टेप अहेड ले जाऊंगा, एक और सवाल का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। चार आंसर आना स्टार्ट हो गया है। देखो कुछ नहीं करना है, बोलोगे सर x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू 5 हो जाएगी और z की वैल्यू यहां -4 है तो -4 हो जाएगी। तो मुझे x प्लस वाई प्लस जेड निकालना था, तो 3 प्लस 5 -4, 5 3 8 से 4 गया 4 हो जाएगा। क्लियर है कि ये चीज आपको क्लियर है? अगर ये क्लियर है तो मैं एक स्टेप अहेड लेके जाता हूं आपको और मैं कुछ ऐसा सवाल पूछता हूं। ध्यान दो, मैंने बोला कि 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर बराबर है 2 इंटू क्या लिख दो भाई, बता दो यार आप लोग। 2 इंटू 4x प्लस 3y प्लस 5z, और आपको यहां पर लिख दिया, कुछ खास नहीं लिखता हूं, परेशानी नहीं होगा, -3। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। इसको करके दिखाओ, इसको करके दिखाओ। मेरे भाई सत्येंद्र, जब उधर से आएगा तो 2ab के फॉर्मेट में आएगा, तो 2ab निकल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, यहां पर भी तो मल्टीप्लाई में 2 था, तो जब इधर आया तो 2a आ गया, तो 2 इंटू a इंटू 1 हो गया, तो ये 2ab बनाने में हेल्प करता है। इसलिए हमेशा कॉमन में 2 रहता है। यहां पर इसलिए कॉमन में 2 है, और यहां पर भी इसलिए कॉमन में 2 है। इस सवाल को करो सारे बच्चे। अलग अलग आंसर आते हुए सबके। देखो, इसको कंपेयर करने का तरीका याद रखना। अगर आपको दोनों तरफ कोफिशिएंट दे दे, जस्ट एग्जांपल ऐसा दे दिया कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर बराबर है 2 इंटू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस कुछ भी के ओ कुछ भी दे दे, तो आप कैसे करोगे कि सर पी एक्स बराबर है ए के, तो आपकी जो x की वैल्यू आती है वो आती है ए बाई पी, क्यू वाई बराबर होगी बी वाई के बी के, तो जो आपकी y की वैल्यू आती है वो होगी आपका b बाई क्यू, और जो आर जेड बराबर होता है वो c के, तो जो z की वैल्यू होगी वो c बाई आर होगी। क्लियर है भाई?
अगर आपको बेसिक सी बात पता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो आपके लिए वो सवाल एक लाइन का है, नहीं तो आप बेसिक से करने में बहुत टाइम ले लोगे। अब बोलोगे सर 16 बराबर है, 16x बराबर है 4 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4/16, y की वैल्यू हो जाएगी 3/9 और z की वैल्यू हो जाएगी 5/25। तो ये हो गया x का मान 1/4, y का मान 1/3 और z का मान 1/5। तो आप पुट करोगे कि 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/5, 4 3 5 का एलसीएम हो गया 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60, 12 5 60, तो ये 47/60 जो आएगा वो सही उत्तर आएगा। 47/60 विल बी द करेक्ट उत्तर ऑफ द सवाल। जो तुक्का लगाए थे सब मैसेज डिलीट किए जा रहे हैं। 47/60 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द सवाल। कैसा लगा आज का सेशन? सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे मजा आया कि नहीं आया। और आपको एक क्लास अलजेब्रा में मिलेगा जो कि मंडे को मिलेगा। उसके बाद हम लोग या तो मेंसुरेशन या तो ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। और अगर आप कोई एप्लीकेशन पर बैच लेना चाहते हो जहां पर चीजें एक ही जगह सब कुछ डिटेल में मिल जाएगी, हर एक टाइप के सवाल, हर एक वेरिएशन के सवाल, हर एक एग्जाम के सवाल, तो आपको मिल सकता है जाके योद्धा एप्लीकेशन पर। हमारे 3 तरह के बैचेस चलते हैं। एक बैच चलता है प्री प्लस मेंस, एक मेंस और एक प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस बैच में हम लोग मिक्स क्वेश्चन कराते हैं जो कि अभी के लिए आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है। इसमें 30 स्पेशल मॉक टेस्ट हमने डिस्कस किया है अच्छे लेवल के सवालों तक, तो इसे आप ले सकते हो अगर आपको मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सर मुझे कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते हुए चैप्टर वाइज टाइप वाइज प्रैक्टिस करना है, तो कॉन्सेप्ट को रिवीजन करते हुए अच्छे सवालों को चैप्टर वाइज टाइप वाइज हमने परिणाम बैच में डिस्कस करते हैं। इसमें आपका अलजेब्रा कंप्लीट हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है, ज्योमेट्री इज अबाउट टू एंड 3 क्लासेस 4 क्लासेस में। तो ये लाइव बैच है, इसे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई। अगर आपको प्योर बेसिक से पढ़ना है या फिर आपका कोई छोटा भाई है, छोटी बहन है जिसको चाहते हो डिस्ट्रैक्ट ना हो, जो चाहते हो कि एक बार सही जगह एक ही बार पढ़ाई शुरू कर दे और एक ही बार में उसका सिलेक्शन के लायक बन जाए, तो उसे आप ज्वाइन करा सकते हो प्रारंभ बैच। कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं, एक बार प्री प्लस मेंस की तैयारी, 6000 प्लस क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो चलो भाई अभी के लिए हमारी टीम से आप कांटेक्ट करिए, आपको प्रॉपर बता दिया जाएगा। ओझा जी प्रणाम, राउर बहुत बड़ा फैन, खाली हमें ना हमारा पूरा गांव के पढ़े वाला लड़का राउर फैन है। थैंक यू मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, थैंक यू। आप लोगों की वजह से ही हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा अस्तित्व आप ही लोग हो। आज जो भी हैं जैसे भी हैं वो सिर्फ बच्चों की वजह से है, अपने वजह से कुछ नहीं है भाई। तो आप लोगों की यही प्यार यही सपोर्ट होता है कि हम लोग चल पाते हैं, और बहुत जल्द ऑफलाइन में भी यही प्यार और यही सपोर्ट की उम्मीद करूंगा। आप सारे बच्चे ऑफलाइन में बहुत दिनों बाद पढ़ाने जा रहा हूं पटना में, और मुझे उम्मीद नहीं यकीन है कि पटना के बच्चे आएंगे और प्यार दिखाएंगे। पहले भी हमें बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं कभी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केटिंग नहीं करता हूं, मैं कभी कोई बड़ी बड़ी बहकावी बातें नहीं करता हूं। मैं चुपचाप पढ़ा के चला जाता हूं, आता हूं ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन से पढ़ाता हूं, प्यार से पढ़ाता हूं, सिखाने का कोशिश करता हूं कि हमारे सामने कोई ऐसा बच्चा है जिसको मैथ्स का भूत लगा हुआ है, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता, एकदम गधा है, एकदम बैल है, तो उसको भी सिखा ले, इस इंटेंशन से पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, सभी को नमस्ते नमस्ते नमस्कार, सभी को नमस्कार। तो चलिए आज का सेशन तो कंप्लीट हो गया है भाई। पटना में हमारा क्लास मुसल्लमपुर हाट में ओपन हो रहा है भाई, 29 तारीख को बैच स्टार्ट हो रही है। तो पूरा उम्मीद है कि सारे बच्चे आएंगे, बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। कोई आपके दोस्त यार भाई अगर पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें आप भेज सकते हो, बस इसी यकीन से भेज सकते हो कि अगर वो आएगा तो कभी आपको गाली नहीं देगा कि टीचर खराब था, पढ़ के जाएगा, सीख के जाएगा, उसे मजा आएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर। हमारे आशीर्वाद से ऑफलाइन में बढ़िया होगा, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों का ही आशीर्वाद है भाई। पूरा गांव के लड़का अहिमजा शाहपुर सनबरसा से, बिल्कुल बिल्कुल भाई,
हमारे गांव के पास के ही हैं, नायक नीरज। चलिए फिर एंड करता हूं आज की क्लास, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।